नमस्कार। इस चैनल से जुड़ा हर एक साधक या फिर व्यूअर मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसलिए जब मैं अक्षरधाम मंदिर में गया था महंत स्वामी जी के दर्शन करने के लिए अपने गुरु जी की आज्ञा से, तो मेरी उस यात्रा में मेरा एक संकल्प ये भी था कि मेरे इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सब का कल्याण होना चाहिए, उन सबको शुद्ध भक्ति मिलनी चाहिए और किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन अगर उनके जीवन में चल रहा है तो वो सब रिमूव होने चाहिए और जिस भी तरह की परेशानियां उनके जीवन में चल रही हैं वो सब भी दूर होनी चाहिए। आत्मिक स्तर पर उन सभी का कल्याण होना चाहिए। कुछ इस तरह के मेरे संकल्प थे जब मैं अक्षरधाम मंदिर पर पहुंचा था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि महंत स्वामी जी के दर्शन मुझे हुए हैं। एक दिन नहीं बल्कि दो दो दिन मुझे उनके दर्शन हुए हैं और उनके साथ ही मेरे जो गुरुजी हैं जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूं उनके भी मुझे दर्शन हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद मिला है। इनके साथ साथ अक्षरधाम में जो बहुत सारे संत होते हैं उन सब का भी मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ या फिर उनका आशीर्वाद भी मुझे मिला है। अलग अलग संप्रदायों के जो महामंडलेश्वर होते हैं या फिर कोई जो दार्शनिक होते हैं, जो मुख्य अतिथि होते हैं, उन सभी ने वहाँ पर स्पीच दिया था। लेकिन एक स्पीच मुझे सबसे अच्छी लगी थी। वैसे तो सभी की स्पीच अच्छी थी, लेकिन एक स्पीच जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था क्योंकि उनकी उस लाइन में सच्चाई थी या फिर एक सत्य था। उन्होंने बोला था कि जो ये अक्षरधाम के संत होते हैं इन्हें आप कोई ऐसा वैसा संत मत समझना, ऐसे संत आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इनके पास दो जोड़ी कपड़े होते हैं और ये स्वयं सेवी जैसे होते हैं, ये खुद ही मदद करते हैं क्योंकि अक्षरधाम के जो साधु संत होते हैं वो खुद ही काम कर रहे होते हैं, वो खुद ही हाथ बटाने लगते हैं। उनमें जरा भी अहंकार, सम्मान या फिर मैं और मेरा वाला जैसा कुछ भी नहीं होता है। और जो ये लाइन बोल रहे थे वो कोई साधु संत भी नहीं थे, वो शायद कोई उद्योग जगत से संबंध रखने वाले महानुभाव थे जो ये सब बोल रहे थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो जो भी महानुभाव थे उन्हें अक्षरधाम के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया है। इसके अलावा जो ज्ञान वत्सल स्वामी जी हैं जो कि एक तरह के मोटिवेशनल स्पीकर जैसे भी हैं लेकिन वो ब्रह्म रूप हैं, उन्होंने भी लगभग 50 मिनट की एक स्पीच दी थी। वो स्पीच थी उद्योग के साथ में अध्यात्म या फिर अध्यात्म के साथ में उद्योग, इस विषय पर उन्होंने चर्चा की थी और मेरा सौभाग्य रहा था कि मैं उनकी उस स्पीच के दौरान वहाँ पर दर्शक के तौर पर वहाँ पर बैठ करके ये सब सुन रहा था। लेकिन एक बात कन्फर्म है, मेरा अक्षरधाम मंदिर में आना और महंत स्वामी जी के मुझे बड़ी आसानी से दर्शन हो जाना, ये सब मेरे गुरु जी की कृपा से हुआ है। गुरु जी मतलब मेरे जो अंतिम गुरु हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, उनकी कृपा से, उनकी आज्ञा से ही मैं ये सब कर पाया था। और जो अक्षरधाम है या फिर जो स्वामीनारायण संस्था है या फिर जो मंदिर है या फिर जो संप्रदाय है वो आज्ञा पर ही चलता है। मतलब एक शिष्य का आज्ञा पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे गुरुजी ही हैं, मतलब मेरे अंतिम गुरुजी ही हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं भगवान स्वामीनारायण को जानता हूँ, महंत स्वामी जी को जानता हूँ, या फिर अंतिम सत्य क्या होता है इस विषय पर मैं जितना भी जानता हूँ, जो भी आप लोगों को बताता हूँ मैं उनकी वजह से ही बताता हूँ। तो उनसे मिलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनके साथ साथ मैं महंत स्वामी जी से भी मिल जाता हूँ और अन्य जो सिद्ध संत होते हैं जो कि ब्रह्मरूप संत होते हैं उनसे भी मैं मिल जाता हूँ, उनका भी मुझे आशीर्वाद मिल जाता है। हालांकि मेरे पास एक ऑप्शन ये भी था कि मैं अपने गुरुजी से मेरे जो अंतिम गुरु हैं उनसे मैं दिल्ली वाले अक्षरधाम की ब्रांच में भी मिल सकता था, लेकिन उसमें अभी कुछ टाइम था। और ऊपर से मुझे पता लगा कि महंत स्वामी जी अक्षरधाम की इस ब्रांच का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। तो फिर संयोग कुछ ऐसा बना कि मुझे गुरुजी भी मिल गए, मुझे महंत स्वामी जी के दर्शन भी हो गए। अभी कुछ ऐसे अक्षरधाम से संबंध रखने वाले गुप्त संत हैं जो कि रेडीमेड बनकर रहते हैं, मतलब ऐसे कपड़े पहन के भी वो रहते हैं। तो उनके बारे में भी मुझे काफ़ी कुछ पता लग गया या फिर उनका सानिध्य भी मुझे प्राप्त हो गया। और हाँ, ध्यान रखना आप लोगों को, मेरे अंतिम गुरु द्वारा ही मुझे बोला गया था, उनके ये वचन हैं, उनके वचन कभी भी खाली नहीं जाते हैं कि इस चैनल से जो भी जुड़ेगा उसका कल्याण होगा ही होगा। ये जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, 35 to 40 के बीच में टेम्परेचर रहता है। अभी भी बहुत गर्मी है। ये वीडियो बनाने के लिए मैंने फ़ैन बंद किया हुआ है क्योंकि माइक मेरा टूट गया था जब मैं उस कहीं और रहता था, तो उसके बाद से लेकर अभी तक मेरे पास माइक है नहीं और मैं कुछ इस तरह से ये वॉइस इसमें डाल रहा हूँ। तो टोटल मिलाकर के भगवान स्वामीनारायण के मंदिर में आने का मेरा इतना संकल्प था या फिर ध्येय आप कह सकते हैं कि मुझे भगवान की प्रसन्नता चाहिए, उनकी कृपा मुझे चाहिए और जो जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब का भी कल्याण होना चाहिए।
उनको भी भक्ति मिलनी चाहिए, शुद्ध भक्ति में वो भी आने चाहिए। इन सब के अलावा मुझे अक्षरधाम मंदिर में कुछ ऐसे भक्तों के बारे में भी पता लगा कि अगर आप सुनेंगे तो आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जैसे कि ये जो माता जी हैं आपको दिखाई पड़ रही होंगी, इनकी एज मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, मे बी ये 80 प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये जहाँ भी महंत स्वामी होते हैं ये वहाँ पहुँच जाते हैं। और पता नहीं इनके लिए कौन व्यवस्था कराता होगा पैसों की, कौन पता नहीं इनकी बाकी की व्यवस्थाएं कराता होगा। जिस भी अक्षरधाम मंदिर में महंत स्वामी जी होते हैं वहाँ ये पहुँच जाती हैं। इनके बारे में ये मुझे सुनने को मिला है। और अभी ये जो अक्षरधाम का ब्रांच है ये लगभग 97% या फिर 98% पूरा हो गया है। मंदिर जो है ये अभी 2-3% इसमें कुछ कुछ काम बचा हुआ है और अभी स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। तो अभी इसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींचा रहे हैं। और मे भी भविष्य में जब मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर फ़ोटो और वीडियोज़ बनाना वगैरह बंद हो जाए, जैसा कि अन्य के अक्षरधाम मंदिरों में होता है। और मे भी हो सकता है ऐसा ना भी हो। ये इसलिए भी किया जाता है क्योंकि अगर कोई साधक या फिर कोई इंसान मंदिर में जा रहा है तो वहाँ पर वो वीडियोज़ बना रहा है, वो फ़ोटो खींचा रहा है, उसका भक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं उसका। यही आपने देखा भी होगा, मतलब ज़्यादातर लोग तो सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं। अगर उनको वीडियो ना बनाने दिया जाए तो शायद वो जाएंगे भी नहीं। आपने देखा होगा कैलाश पर्वत पर जाने के बाद लोग पहले दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं यहाँ गया था। उनका एक तरह से कहने का ये मतलब होता है कि देखो मैं तुमसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, मतलब मेरा अहंकार मानता है वो वाले भगवान को जो पहाड़ वाले भगवान हैं। मैं बर्फ़ के पहाड़ वाले भगवान की बात कर रहा हूँ। अभी आगे का मेरा कुछ प्लान फिक्स है नहीं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।